हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, आज इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद में बेसिक होने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या संख्या पद्धति। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें लिखें जो संख्याएं जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयोग की जाती हैं वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयोग की जाती हैं वे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान के चलो आप 1 है 2 3, ये कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक जाते हैं। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, कौन सी पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखे जरा, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ठीक है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो इसका, जैसे 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जरा। अब बात करते हैं हम किसकी, सम संख्याओं की। सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याओं की बात करते हैं। तो लिखें 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखो 2 है 4 6 8, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या, ये सब देखो 2 से विभाजित हो रही हैं ना, ये सभी संख्याएं देखो 2 भी 2 से, 4 भी 2 से, 6 भी, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं विषम संख्याओं की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप क्या, विषम संख्याएं। तो इसमें लिखें जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहाँ तक जाएंगे ये अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए फिर कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्याओं की। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं। तो लिखें जो संख्याएं स्वयं तथा एक के, ऐसे लिख लो, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी बताएं भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, या फिर और लिख लो इसमें या करके। ठीक है, या करके लिखो, या करके लिखें वह संख्या जिसके 3 या वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक, वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या है हमारा कि वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिखो जरा, जैसे अब देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बताएं जरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। देखो 4 है। ठीक है, 4 है, इसके देखो 3, इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, देखो एक तो ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, और ये एक से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, और 1 से, तो देखो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए ना। तो हमने क्या बताया, वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब आप लोग कहेंगे कि 2 क्यों नहीं है, तो देखो 2 क्यों नहीं है ये समझ लो आप। 2 को देखो, इसे हम अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो एक तो 2 होगा। ठीक है, और एक ही होगा। ठीक है,
और तो इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं, ठीक है। तो इसके क्या हुए, 2 ही गुणनखंड हुए, ठीक है। और हमारी परिभाषा क्या है कि वह संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए। तो देखो इसके 4 है, इसके देखो 3 गुणनखंड हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। और देख लो आप 6 है, ठीक है। 6 इसके भी देखो फैक्टर करेंगे हम तो किस डिवाइड हो जाएगी। देखो 6 से होगी, 1 से होगी, 3 से भी होगी और 2 से होगी। हमने क्या बताया, 3 हो, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए गुणनखंड, ठीक है। वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और इसके तो ज्यादा हो रहे हैं, तो ये तो है। हमने क्या बताया, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। और भी लिख लेंगे आप, 8 है, 10 है, 9 है, ये सब क्या है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये कहाँ तक जाएंगे, ये मान के चलो अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अभाज्य संख्याओं की। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारी, अभाज्य संख्याएं। इसमें लिख लीजिए जरा, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, ठीक है। क्या है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाती, ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। या करके लिखें आप, ठीक है। या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या है इसकी परिभाषा कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, ठीक है। इसके केवल देखो 2 ही गुणनखंड होंगे। देखो एक तो ये किससे कटेगी, 2 से, ठीक है। और एक किससे, 1 से। तो इसके दो गुणनखंड हुए ना। हमने क्या बताया आपको कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह कैसी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। और बात करें, 3 है, देखो, ठीक है, 3 है, इसके भी देखो 3 और 1, ठीक है। 5 है आपका, इसके 5 और 1, 7 है, और 7 भी देखो 7 और 1। अब देखो यहीं पर गलती करते हैं हम लोग, 9 कैसी है, अभाज्य है या भाज्य है, बताएं जरा। तो ये देखो भाज्य संख्या है ये, क्योंकि देखो ये एक तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और कैसे, 1 से। तो इसके देखो 3 गुणनखंड हो गए। और जिसके 3 गुणनखंड हो, वो वह क्या बताया हमने, वह कौन सी संख्या बताई थी, वो वही थी आपकी कौन सी, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसलिए ये किस में आती है, ये भाज्य संख्या में आती है। 11 है आपका, 13 है, और जिसके भी 2 गुणनखंड हो, वह क्या होगी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। अब बताएं आप, देखो कैसे करके पूछेगा एग्जामिनर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं जो सम हो। तो सम कौन सी है, 2। ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी,
ठीक है, तब भी 2 होगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा ये बताएं आप लोग कि एक क्या है, अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, तो एक हमारा ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, क्यों नहीं है ये, भाज्य क्यों नहीं है और अभाज्य क्यों नहीं है, तो ये समझ लें आप जरा। देखो भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि भाज्य की परिभाषा क्या थी कि वह संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो जाएं। ठीक है, तो वह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, कम से कम 3 गुणनखंड हो। ठीक है, और अभाज्य संख्या में वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह अभाज्य संख्या होगी। अब एक है, एक इसका तो केवल एक ही गुणनखंड हो रहा है ना, इसके एक के अलावा तो नहीं हो रहा है ना कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो ना अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, ये बात समझ लो आप ध्यान से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, सह अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप लोग, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं डाल लीजिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखें जरा आप। वह संख्याएं जिनका मासा समझते हो ना आप लोग, HCF, वह संख्याएं जिनका मासा 1 हो। ठीक है, वह संख्याएं जिनका मासा 1 हो। ठीक है, जिनका मासा 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनका HCF 1 हो वह क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलो आप, ठीक है, 2 है, 3 है, तो देखो ये अलग अलग संख्या से घटेंगी तो इनका मासा क्या आएगा, एक ही आएगा ना, इनका मासा एक ही आएगा। और मान के चलो आप 3 है, 5, इनका भी 3 और 5 का भी मासा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई से भी हो सकती है जिनका मासा 1 हो। अब आप कहेंगे कि देखो 8 और 11, ठीक है, इनका भी मासा 1 ही होगा, तो ये भी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और चलो आप मान के 19 है, 16, इनका भी मासा 1 ही होगा। ठीक है, और मान के चलो आप 23 और 29, ये भी सब कैसी हैं, ये सब जिनका मासा 1 आ जाए। ठीक है, जिनका मासा 1 हो वह संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्याओं की। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो लिखें जरा, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और लिख लेना जरा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहें 5 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, 5, ये ओनली 5 भी, ये भी कैसी है, हमारी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया, Q बराबर, मतलब Q के ऐसे लिखेंगे ना हम, P/Q,
ठीक है। अब q बराबर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अब देखो और लिखें 2/5, ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। 10/3, ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये सब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हम बताए थे ना, ठीक है। तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और कुछ लो, और मान के चलो आप 0/1, ये कैसी हमारी संख्या है बताएं जरा आप लोग। 0/1, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर होता 1/0, ठीक है, तो ये हमारी तब ये नहीं होती। तो क्योंकि q बराबर 0 आ गया ना, और हमने कहा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें तो आ गया q बराबर 0। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये है हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। और 0/1 ये कैसी है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, 1 है। यहाँ पे q बराबर 0 है, तो जब q बराबर 0 आ जाएगा तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसे नोट कर लो आप। आगे बताते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आप लिख ले, जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? ना लिखी जाएं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जाएं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलो आप, जैसे √2 है, ठीक है, √2, √3, और बताएं जरा। अच्छा ये बताओ √4 होगा या नहीं होगा? √4 ये कैसी हमारी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? बताएं आप लोग भी बताएं जरा, ये कैसी संख्या होगी हमारी? परिमेय या अपरिमेय? तो ये हमारी कैसी संख्या? क्योंकि देखो √4 है, इसका क्या करेंगे हम? वर्गमूल आ जाएगा ना, इसका कितना आएगा? 2। √4 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये कैसी संख्या है? इसके नीचे तो 1 आ जाएगा ना। और उसकी पहचान क्या बताए थे हम परिमेय संख्याओं की? परिमेय संख्याओं बराबर कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या आ रहा है? 2 के नीचे देखो 1 आ रहा है, ठीक है। तो q बराबर 1, 0 कहाँ आया? इसमें q बराबर 0 नहीं आया। तो ये कैसी संख्या है? ये है आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 है, और आपका और मान लो √7, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये अपरिमेय संख्या है। और अभी बताए थे हम, जरा बताओ 1/0 ये क्या है? ये क्या है हमारी? ये परिमेय है या अपरिमेय है? बताएं आप लोग जरा। तो ये कैसी है हमारी? अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि q बराबर 0 आ गया। और जिसमें q बराबर 0 आ जाए वो कैसी होगी हमारी संख्या? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए अच्छा और बताएं जरा, पाई क्या है ये बताएं। तो पाई लिख लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा जीरो क्या है? जीरो, शून्य बताएं, ये क्या है? शून्य क्या है हमारा? तो ये लिख लेना, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? एक। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।